15 लाख अकाउंट में आएंगे, करोड़ों करोड़ों नौकरियां देंगे, साल का 2 करोड़, मतलब गिन के अगर आप हिसाब लगा लीजिए 10 करोड़। आजकल 0-0 बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। क्या है ये 0-0? भाई दादा, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। और आप जानते हैं, इस झारखंड की इस भूमि में जहां आज हम खड़े हैं, अपने आप को झारखंडी गौरव से कहते हैं। मैं इस मंच से भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा जी को नमन करना चाहती हूं, और नमन करने के साथ साथ उनसे प्रेरणा लेकर के ये आप लोगों को बताना चाहती हूं कि ये झारखंड है, और झारखंड के हर एक कोने में, अगर आप झारखंड के किसी भी हिस्से में चले जाएंगे तो आपको कोई ना कोई आंदोलनकारी, कोई वीर शहीद आपको जरूर मिलेंगे। और क्या है ये वीर शहीद हैं कौन? किन्होंने अपने लिए अपनी चिंता ना करके, अपने परिवारों की चिंता ना करके, अपने जमीन, अपनी माटी के लोगों के लिए ये अपनी जानों को निछावर किया। और किस वक्त किया? जब इनके हाथ में संसाधन नहीं थे। किस वक्त किया? जब हमारे देश, हम लोग गुलामी से जूझ रहे थे। क्या सिखाती है ये कहानियां, क्या बताती है ये गाथाएं? थोड़ी समझने की जरूरत है। समझना हमें ये होगा कि हर वक्त, हर क्षण अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके मान सम्मान में कहीं हानि पहुंच रही है, तो अपनी आवाज को बुलंद करना है। और अपनी आवाज आप कैसे बुलंद करिएगा? अपनी आवाज संगठित होकर एक जगह में जब आप गूंज करेंगे, जिस तरीके से आप सभी ने, हम लोगों ने मिलकर के साथ में जोहार बोला, ये गूंज हुई। ये जोहार हमें क्या सिखाता है? ये जोहार हमें अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से जुड़ना सिखाता है। और ये मान और ये घमंड जो झारखंडी होने का हम सभी को है, ये गौरव से हम लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि हम इसी माटी, इसी धरती में हम लोग, हमारे पूर्वज लोग निरंतर अपना संघर्ष करके अपनी धरती को बचाने के लिए हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से 2014 की डबल इंजन की सरकार ने हमारे तमाड़ वासियों को, हमारे खूंटी वासियों को के साथ क्या किया था, वो मुझे लगता है कि यहाँ के हमारे आदिवासी भाई बहन लोग अभी तक भूले नहीं होंगे। अपनी आवाज उठाने का हमें बदला क्या दिया जाता है? केस लगा दो, ज्यादा और आवाज करिएगा तो जेल के अंदर डाल दो। ये लेकिन समझते नहीं है, ये जानते नहीं हैं कि यहाँ पर में हम संघर्षशील सारी झारखंड की आवाम अपनी जगह को, अपने हक अधिकार को लड़ने के लिए निरंतर लड़ती रहती है। और आप लोगों के आशीर्वाद से, सारे जनता के प्रेम से, उनके स्नेह से आज यहाँ पर में आपकी अपनी सरकार है, आपकी अपने दादा की सरकार है। और जैसे ही ये सरकार आती है, पहली कैबिनेट में जितने भी हमारे आदिवासियों के ऊपर 10,000 से अधिक केसेस थे, वो पहली कैबिनेट से उन लोगों को वहां से मुक्त कर दिया गया। तो कौन करता है? ये झारखंड के आपकी अपनी सरकार के संवेदनशील आपके दादा, आपका बेटा ने किया है। वो जानता है कि जिस तरीके से उनके पिताजी दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने अपना बचपन, जवानी सारा लगा दिया इस झारखंड के लिए, हमारे पूर्वजों ने लगा दिया अपना जगह, जल जंगल जमीन बचाने के लिए, तो हेमंत सोरेन भी जानते हैं हमारे जितने आदिवासी भाई बहन हैं, उनकी आवाज को सशक्त करना है। और निरंतर वो प्रयासरत है। आज हम इस मैया सम्मान यात्रा के तहत आप सब लोगों के समक्ष में अपनी बातों को बता रहे हैं। ये हमारा दूसरा चरण है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे झारखंड की मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी की उनकी अगुवाई में हो रही इस यात्रा में हम लोगों को, दीपिका जी को, मुझे सम्मिलित करके इस यात्रा का एक हिस्सा बनाया। और ये यात्रा हम लोगों ने जो पहले चरण की बहुत कुछ सीखने को मिला। झारखंड के अलग अलग हिस्से में क्या क्या भाषा है, क्या संस्कृति है, क्या रीति रिवाज है, सब जानने का हमको मौका मिला। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कि उन्होंने झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है जब हमारी आधी आबादी, हमारी बेटियों, हमारी महिलाओं, हमारी बहनों के लिए एक सुंदर, एक क्रांतिकारी योजना लाई है। और वो योजना है
झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके उपलक्ष्य पर हमारी हजारों हजार बहनें यहाँ बैठी हैं और यहाँ पे लाभान्वित भी हुई हैं। ये आप सिर्फ राशि पे मत जाइएगा कि ये राशि हम 1000 रुपए दे रहे हैं, दूसरे लोग बोलेंगे 2000 दे रहे हैं। ये पहली बार ऐसा कदम है कि आधी आबादी को सम्मान देने का काम, उनको सशक्त बनाने का काम, उनको मानसिक रूप से ताकत देने का अगर काम किसी ने किया है तो हमारे झारखंड के यशस्वी आपके बेटे, आपके दादा ने किया है। और ऐसी सोच कौन रखता है? ऐसी सोच आपका अपना दादा रखता है, ऐसी सोच आपका अपना बेटा रखता है, जो ये जानता है भली भांति कि किस तरीके से तकलीफों का सामना करते हुए उनके परिवार के साथ इस झारखंड में लाखों परिवार लोग हैं जो कहीं ना कहीं तकलीफ से गुजरते हैं। ये एक सम्मान राशि हमारी महिलाओं दीदियों के लिए, और इसके साथ साथ झारखंड में आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में हमारा जल सैया का कार्यक्रम हुआ था रांची में। हजारों महिलाओं को मानदेय बढ़ाने का काम, स्वास्थ्य कर्मी हो, पोषण सखी हो, जेएसएलपीएस की लाखों बहनें, अगर मैं बताना चाहूं 11,000 करोड़ क्रेडिट लिंकेज उनको उपलब्ध कराया गया है ताकि वो मजबूत हो सके और खुद भी मजबूत हो और अपने अगल बगल की जितनी महिलाएं हैं उनको भी मजबूत करे। ये सोच लाने वाले कौन है? ये सोच लाने वाले आपके अपने दादा हैं। ऐसी योजना बनाने वाले कौन है? ऐसी योजना बनाने वाले आपका अपना बेटा है। अगर हम सर्वजन पेंशन की बात करते हैं बुजुर्गों के लिए, महिलाओं, बड़ों के लिए, चाहे हम अबुआ आवास की बात करते हैं, चाहे हम बच्चों के लिए सावित्रीबाई फूले की योजना की बात करते हैं, 8वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक हम राशि देते हैं। कौन सोचता है ऐसा? ये समाज को शिक्षित होना होगा। आजकल 0-0 बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। क्या है ये 0-0? हमारी आदरणीय मंत्री जी बैठी हैं, दीपिका जी यहाँ पर, मैं आपको मैं बताना चाहूंगी किसान ऋण उन लोगों का बिल जितना बकाया था वो 0-0 हो गया है। तो आदरणीय दीपिका जी के लिए जोरदार ताली जरूर करिएगा। और साथ ही साथ बिजली बिल, तकलीफ लगता है कमाई का, जिस तरीके से महंगाई चल रही है, और इसका भी अगर आप ताज पहनाना चाहेंगे तो केंद्र सरकार को जरूर पहनाइएगा। उनकी वजह से ही चाहे जितनी यहाँ पर में हमारी बिल हाई आ रही है, बेरोजगारी आ रही है, महंगाई आ रही है, वो सब केंद्र सरकार की आशीर्वाद है जो हम लोगों को बद्दुआ के तौर पे लग रही है। ये वो सरकार है जो जुमले करती है, पर्चा भरवाती है। अभी तो हाल में मेरे को सुनने में आया कि इनकी कौन सी एक नई योजना है, हमारी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बदले वो लोग एक नई योजना कागज भरवा रहे हैं। सचेत रहिएगा, ये लोग कागज से भरवाने का काम करते हैं। याद होगा आपको, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, फॉर्म भरवाया, करोड़ों करोड़ों नौकरियां देंगे, साल का 2 करोड़, मतलब गिन के अगर आप हिसाब लगा लीजिए 10 करोड़, 10 करोड़ नौकरियां, फॉर्म भरवाया। ये जुमले बाजे वाली जो सरकार है ये सिर्फ फॉर्म भरवाती है। अगर धरातल में कोई योजना को लागू करते हैं, चाहे हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो लागू करने के लिए आपके हेमंत सोरेन जी हमेशा से, हम मुंह से बोल करके काम नहीं करते हैं, हम धरातल में योजनाएं ला करके काम करते हैं और दिखाते हैं कि हमने किया है। आज हम तीनों महिलाएं मिलकर के पूरे झारखंड का भ्रमण कर रही हैं। किस लिए कर रही हैं? डंके की चोट पे कर रही हैं, क्योंकि ये आशीर्वाद और हमारी लाखों महिलाओं में चेहरे में जो खुशियां मिली हैं ये हमारी महागठबंधन सरकार के वजह से है, आपके अपने दादा, अपने बेटा के वजह से है। हम लोग मुंह से झूठे वादे नहीं करते, खाली फॉर्म नहीं भरवाते, हम आप लोगों को सौगात देने का काम करते हैं। आपके चेहरे में एक चमक देखने के लिए हम यहाँ पे इतनी दूर से आए हैं। तो मैं आपसे पूछना जरूर चाहूंगी, हमारी जितनी माताएं बहनें हैं, क्या आप सभी को मैया सम्मान योजना पसंद है? मैया सम्मान योजना सबको पसंद है? दीदी, आप लोग अपने हेमंत दादा के साथ हैं? आप लोगों को भड़काने के लिए लोग 1000 का 2000 देने आएंगे, क्या करिएगा? क्या करिएगा? क्या करिएगा? ये वो बहरूपिये हैं जो मुंह से कहानियां ढेर सारी सुनाएंगे और बाद में आपको ठेका दिखा करके चल देंगे। तो झारखंड में आपकी चेहरों पे जो ये सम्मान, जो आज आप गर्व से कहते हैं कि ये झारखंडी सरकार ने पहली बार हमारी आधी आबादियों के बारे में
सोचने का काम किया है, वो है आपके अपने दादा। आपके हाथों में ये जो आप लहरा रहे हैं, ये खुशियां हैं, ये वो ध्वज है, ये वो सबूत है जिससे ये पता चल रहा है कि अगर यहां पर में खुशियां दौड़ रही हैं तो आपके हेमंत दादा के वजह से है। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि जब हमारी लाखों लाख बहनें अब अपने भाई दादा के साथ में खड़े हैं। दूर दूर मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं जो बाहर में धूप में हैं। कृपया करके हमें माफ कर दीजिएगा, पंडाल थोड़ा छोटा हो गया और मेरी माताएं बहनें धूप में खड़ी हैं छाता लेकर के पेड़ के नीचे। आप सभी को मैं यहां से बहुत आभार करना चाहती हूं और धन्यवाद करना चाहती हूं कि आप लोग यहां आए हैं और ये ऊर्जा और ये जो ताकत देने का आप लोग हमें काम कर रहे हैं निरंतर, इसको हम लेकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और आज आप लोगों से बस इतना मैं पूछना चाहूंगी, हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? अगर साथ में हैं तो मिलकर नारा लगाइएगा दादा के नाम पे, मिलकर नारा लगाएंगे हम नारी शक्ति के नाम पे और मिलकर नारा लगाएंगे हम अपनी मैया सम्मान योजना के नाम पे। तो हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है, अभिनंदन है इतनी गर्मी में भी। और आप सभी को इस मन से मैं नवरात्र पूजा की सबको बधाई देती हूं। और आज मां के स्वरूप का तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में आप सभी को मैं ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप मां हैं, आप बेटी हैं, आप बहू हैं और आप सास भी हैं। और यही स्वरूप हमारी दुर्गा मां का भी है। और ये जो 9 स्वरूप हैं, ये 9 स्वरूप में हर एक प्रतिमा, हर एक ताकत ये हमें बताती है कि अगर आप बेटी हैं, अगर आप बहू हैं या अगर आप मां हैं, अपने हक के लिए, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, अपने जगह जगह, अपने साम्राज्य, जन जंगल, जमीन की रक्षा के लिए, हमेशा अपने के लिए लड़ने के लिए शस्त्र उठा भी सकती है और उन्हीं हाथों से अपने बच्चों को खाना खिला भी सकती है। अपनी जो कोख में 9 महीने हर माता अपनी बच्चों की रक्षा के लिए 9 महीने रखती हैं। मुझे लगता है आप सब दुर्गा स्वरूप है और आप सब काली मां स्वरूप है। इस मन से आप सभी माताओं बहनों को, नारी शक्तियों को मैं धन्यवाद, जोहार, प्रणाम करती हूं और नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। माता रानी आप लोग के स्वरूप से आपके घर में उजाला लाए, आपके घर में खुशहाली लाए, बस यही कामना करती हूं। और इस धरती में जितने भी प्राणी हैं, हम अपनी रक्षा के साथ साथ दूसरों की भी रक्षा करें और अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी भाषा का मान जरूर बढ़ाएं। बस इतनी बातों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।